चलिए इसको हम हल करते हैं। देखते हैं, अगर हमारे डायरेक्ट भाग है, एक डायरेक्ट भाग को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, कामा एंड कामा जो बाहर का भाग है पास्ट टेंस को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सेड लगा है, से का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे सेड लगा है तो किसको शो कर रहा है, हमारे फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। अगर जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और हमारा क्या जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसको शो करेगा, फ्यूचर टेंस को शो करेगा, तो इसको हम इस प्रकार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ही सेड टू किस में कर देंगे, हम टोल्ड में कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। कामा और इनोटेड कामा को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, हम डैट यूज करेंगे। इतना समझ में आया। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना। तो हम ये सब्जेक्ट जगह बैठा है तो हमको इसका ही का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही खुद हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही उतर गया ना। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हेल्पिंग में जो सेड लगा है क्या है, सेड है, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है। लेकिन अब यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ड चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड। तो बोलो यहाँ पे क्या लाना चाहिए, विल। लेकिन हम यहाँ पे रूल कुछ हटके है, अगर जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर टेंस को शो करता है तो हम क्या करते हैं, शैल को शुड में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं, शुड में करते हैं। और जो हमारे क्या होता है, विल होता है, इसको किसमें करते हैं, वुड में करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। समझ में आया। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट अ लेटर। इतना समझ में आपको। सेम नीचे आपका वही है, सेम आपका वही है। क्या कह रहे हैं, कामा टेकमा को जो बाहर का भाग है क्या आपका, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये भी किस कौन सा टेंस शो कर रहा है, पास्ट टेंस शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेड टू दिया है। इतना समझ में आपको। और जो हम कामा टेकमा के अंदर का भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस शो कर है, सेड भी दिया है, क्या हो गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस हुआ कि नहीं, जहां फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा सेल भी दिखाई देगा, सेल दिखाई देगा, विल दिखाई देगा, उसको हम किसे चेंज कर देंगे, सेल को शुड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे। और सेल भी दिया है तो शुड भी में हो जाएगा, विल भी दिया है तो वुड भी हो जाएगा। अगर यहीं पे सेल हैव बीन दिया होता तो शुड हैव बीन हो जाता। समझ में आया। इसी तरह हम इसको चेंज कर देंगे। अभी इसको हम करें, क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेड टू किसको बदल देंगे, टूल में बदल दिए। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, एक जीव करते हैं क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। और एक कामा और इनोटेड कामा को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, हम कामा इनोटेड कामा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, हम डैट का यूज करेंगे। डैट का यूज करेंगे। जैसा कि आप ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। एक रूल आपको बताए थे हम फर्स्ट वाली वीडियो में, क्या बताते हैं हम कि SON के अनुसार बटा में क्या 123, वन से फर्स्ट हो गया, एस से सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और टू से सेकेंड हो गया, ओ से ऑब्जेक्ट, क्या हो गया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड, थ्री से क्या हो गया थर्ड, एंड से नो, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यानी कि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ आई क्या है, सब्जेक्ट की जगह पर बैठा है, तो ही का भी हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ही खुद एक सब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड पर्सन भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको हम बताए ना ऊपर, सेल और किस बदलेंगे, शुड बदलेंगे। तो सेल है तो यहाँ पे आई था तो सेल लगा था, लेकिन यहाँ पे ही है तो क्या रहना चाहिए, विल लगना चाहिए। तो विल के बदले अनुसार क्या हो जाएगा, विल को बताया वुड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए वुड भी हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है, और लेटर। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। समय में जल्दी नोट करिए, नोट डाउन करिए अपना, पीछे बहुत ज्यादा बात हो रही है। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, ना समझ आया तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े।